दोस्तों, सत्य की खोज चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सबको नया साल मंगलमय हो। आपके और आपके परिवार को इस वर्ष परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। सत्य की खोज की यात्रा में मैं आपको यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 17 पद से करवाना चाहता हूँ, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, और तेरा वचन सत्य है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन सत्य है। बाइबल जो हम भिन्न भिन्न पुस्तकों में देखते हैं कि वह विभाजित है 66 पुस्तकों में, जिसमें कि 39 पुराने नियम के हैं और 27 नए नियम के हैं। और इन 66 पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह के विषय में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक भिन्न भिन्न स्वरूप में उसका वर्णन है। जब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, वचन बाइबल कहती है कि वह यूं ही लौट नहीं जाता, परंतु जिस काम के निमित्त वह भेजा जाता है उस काम को वह पूरा करता है। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह का एक और बात को याद करते हैं, जहाँ पर वह इस प्रकार से कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर का हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हमें इस संसार में जीवित रहने के लिए रोटी चाहिए होती है जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। उसी प्रकार से हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को जीवित रहने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है। बाइबल परमेश्वर के वचन अर्थात सच्चाई से भरा हुआ है। और बाइबल के विषय में प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु उसको पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह संसार में आए परमेश्वर का योजना को बनकर, और परमेश्वर का इकलौता पुत्र होकर आए वो। और वह इस प्रकार से आए कि जो कार्य नबियों के द्वारा नहीं हो पाया वह पूरा करें। नबियों ने तो इस संसार में आकर परमेश्वर के मार्ग का, भविष्यवाणी का और उपदेशों को प्रचार किया, लेकिन उद्धार का कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संपन्न हुआ। उसके पुनरुत्थान के द्वारा इस संसार में उद्धार प्राप्त हुआ। जब हम परमेश्वर के इस महान सच्चाई को जानते हैं जिसमें कि पवित्र करने की क्षमता है और सामर्थ्य है, हमारे जीवन में वह उद्धार आता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं और उसको अंगीकार करते हैं, हमारे जीवन में उद्धार आता है। मैं इस वर्ष का प्रथम दिन आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप सत्य को जानें और सत्य को जानकर इस संसार के हर बुरी बातों से परे रहें, दूर रहें। आइए एक नए यात्रा में चलें और इस यात्रा की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करें। आपके पास बाइबल हो तो आप उसे नित्य पढ़ें, और यदि नहीं हो तो आप उसकी व्यवस्था करें और परमेश्वर के वचन में बढ़ें, और परमेश्वर के पहचान में और यीशु मसीह के पहचान में और उसके पवित्रता के पहचान में बढ़ते जाएं और अनंत जीवन का भागी हों। परमेश्वर आपको आशीष दे।